नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। किसान आंदोलन में सक्रिय रहने वाले महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू पर आयकर विभाग ने शिकंजा कस दिया है। आईटी की टीमों ने उनके रोहतक आवास, गुरुग्राम के फार्म हाउस और दिल्ली के कार्यालय के अलावा हांसी में उनकी ससुराल में भी जांच पड़ताल शुरू की है। बलराज कुंडू पर आयकर विभाग की रेड से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बता दें कि महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने भाजपा जजपा सरकार को बिना शर्त के समर्थन दिया था, लेकिन बाद में रोहतक के पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर वो सुर्खियों में आ गए और अब किसान आंदोलन की शुरुआत से सरकार के खिलाफ खड़े हैं। उधर बलराज कुंडू पर इनकम टैक्स की रेड पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का कहना है कि सरकार कानून और कायदे से चलती है। जिसने कानून की अवहेलना की वहां कानून काम करेगा। यह सब किसी की बदले की भावना से नहीं हो रहा है। अगली बड़ी खबर, बलराज कुंडू पर हुई जो रेड है उसको लेकर संजय भाटिया का बयान की पारदर्शिता के साथ काम कर रही है सरकार। अकाउंट्स में फर्क आने पर ऐसी रेड की जाती है। उनका अकाउंट ठीक है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर बलराज कुंडू पर जो कार्रवाई हो रही है उसके बाद से सियासी बयानबाजी हो रही है। विरोधी जहां इस मामले को तूल दे रहे हैं, आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष के लोग ये बोल रहे हैं कि कानून की अवहेलना करने पर कार्रवाई की जाती है। किसी भी द्वेष की भावना, बदले की भावना से काम नहीं किया जा रहा। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो उन्हें डरने की भी जरूरत नहीं है। वहीं संजय भाटिया की तरफ से यह बयान आया कि पारदर्शिता के साथ सरकार काम कर रही है। अकाउंट्स में फर्क आने पर इस तरह की रेड की जा रही है। उनका अकाउंट ठीक है तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं। इनकम टैक्स का अपना एक प्रोसेस है और आज इस सरकार के अंदर इतनी पारदर्शिता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फेसलेस हो चुका है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे कि आज संजय भाटिया पे रेड करनी है या आज शमशेर नैन पे रेड करनी है, ये उनके हाथ में नहीं है। ये जब पिछला रिकॉर्ड, अकाउंट्स का रिकॉर्ड वो स्क्रूटनी करते हैं, उसमें देखते हैं, ऑडिट करते हैं, तो कहीं डिस्पैरिटी आती है, कहीं फर्क नजर आता है, तो उसी के ऊपर, उसी के आधार पर होती है। कौन पॉलिटिकल है, कौन पॉलिटिकल नहीं है, ये किसी की आईडी में नहीं आता। बलराज कुंडू के घर आईटी की रेड पर कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। अशोक अरोड़ा ने कहा कि सरकार लोगों की आवाज को दबाना चाहती है। इसके अंदर अघोषित इमरजेंसी है। कोई मीडिया वाला इनके खिलाफ बोलता है, उसके यहाँ छापे पड़ जाते हैं। कोई पॉलिटिकल लोग इनके खिलाफ बोलते हैं, उनके छापे पड़ जाते हैं। परसों ममता बनर्जी के पड़ गई, आज कुंडू का पड़ गई। तो ये लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं, परंतु प्रजातंत्र के अंदर लोगों की आवाज नहीं दबाई जा सकती। लोगों की बात सुननी पड़ेगी। इन लोगों की कोई भी किसान आंदोलन में जाता है, उनके पर्चे दर्ज करने का काम करते हैं। तो ऐसी सरकार जो आज पूरी तरह से डेमोक्रेसी का खत्म करने पर लगी हुई है, ऐसी सरकार को जल्दी। रोहतक से मेरे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी इसी खबर पर और जानकारी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू की मुश्किलें बढ़ती हुई आईटी की रेड हुई है। हालांकि इस रेड के बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बयानबाजी खूब हो रही है और सीधा सा आरोप यह है कि किसान आंदोलन में जिस तरीके से बलराज कुंडू खुलकर किसानों का समर्थन कर रहे हैं, सरकार की खिलाफत कर रहे हैं, वो एक सबसे बड़ी वजह इस रेड के पीछे। क्या और जानकारी इस रेड को लेकर और जो सियासी गलियारों में हलचल हैं वो किस तरह की है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। बलराज कुंडू के रोहतक, गुरुग्राम, दिल्ली और हांसी के जो उनके रिश्तेदार हैं या उनके भाई हैं, उनके आवास पर ये कार्रवाई चल रही है और लगातार जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं यहाँ पर
आपको दिखाते हैं तस्वीरें। ये घर है बलराज कुंडू का सेक्टर 14 में। ये घर पे आप देख सकते हो कि अंदर से कोई व्यक्ति बाहर नहीं आ सकता और जो बाहर है उसको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और इसके सामने ही बलराज कुंडू का कार्यालय भी है, यहाँ पर वो अक्सर बैठते हैं। हालांकि वो कल शाम को यहाँ से गुरुग्राम गए थे, लेकिन उसके बाद से जैसे आज सुबह अचानक से उनके जितने भी आवास हैं, ठिकाने हैं, रिश्तेदार हैं, उनके भाई हैं, उनके सभी आवास पर, कार्यालयों पर ये इनकम टैक्स की रेड डली है। लेकिन ये अभी तक कोई भी इनकम टैक्स का अधिकारी साफ नहीं कर पाया कि आखिर किस तरह से जांच की जा रही है। लेकिन जो राजनीति इस विषय पर लगातार चल रही है, विरोधी पार्टियां लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर रही, कहीं ना कहीं राजनीतिक रंजिश को लेकर बलराज कुंडू के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि बलराज कुंडू लगातार किसान आंदोलन को अपना समर्थन देते रहे हैं और जो उनके समर्थक हैं वो भी यहाँ पर जुटना शुरू हो गए। जिस तरह से चाहे अशोक अरोड़ा की बात हो या फिर दूसरे जो विपक्ष के नेता है, वे लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। इनका भी इसी तरह का आरोप है, यहाँ पे आए हैं। आपका क्या कहना था? भाई बलराज कुंडू किसानों के हक में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है, किसानों की मदद कर रहा है, चैरिटी करता है, लड़कियों के लिए फ्री बस चला रखी है, कोचिंग सेंटर फ्री खोल रखे हैं। ये सब तो चलो ठीक है, अगर पाक साफ है तो फिर डर की क्या बात है? कोई डर की बात नहीं। सरकार दमनकारी नीति अपना रही है, दमनकारी नीति अपनाकर बलराज कुंडू को दबाना चाहती है। लेकिन ये किसानों के हित में इतना बढ़ चढ़ के भाग ले, इस कारण इससे बदले भावना से काम करे, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे। बलराज भाई कुंडू के साथ पूरा हरियाणा खड़ा है, सभी किसान नेता खड़े हैं, सभी किसान भाई खड़े हैं। हम दमनकारी नीति नहीं चलने देंगे। तो आप किस लिए आए यहाँ पे? अब जो इनकम टैक्स के अधिकारी वो तो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, हमारा भाई, हमें पता चला हमारे एक शरीफ भाई के साथ इतना बड़ा धोखा कर रखा है, सरकार ने दबाने का काम कर रखा है। इतनी दमनकारी नीति, इतनी बदले की भावना से काम करी सरकार। तो सुदेश, बलराज कुंडू के जो समर्थक हैं यहाँ पर जुटना शुरू हो गए और इनका यही कहना कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। हालांकि जो इनकम टैक्स के अधिकारी है उनकी ये कार्रवाई सिर्फ रोहतक में नहीं है, रोहतक में भी 3-4 स्थानों पे है। इसके अलावा गुरुग्राम, दिल्ली और जो बलराज कुंडू के रिश्तेदार हैं, हादसे की बात हो, कुछ और शहरों की बात हो, वहां पर ये लगातार जांच चल रही है। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि इस जांच में इनकम टैक्स के अधिकारियों को मिला क्या है। अभी तक लगातार ये जारी है। लेकिन धीरेन्द्र, जो टाइमिंग है इस कार्रवाई की, उस कार्रवाई की वजह से शायद इतना ज्यादा बवाल हो रहा है। सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा करने का मौका विपक्ष को मिल गया है। देखिए, टाइमिंग को लेकर जरूर संशय है कि इस वक्त जब किसान आंदोलन चल रहे हैं और एक निर्दलीय विधायक जो किसानों के आंदोलन में खुलकर सामने आ रहे हैं, उनकी आवाज उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद किए हुए हैं, तो उसको लेकर अगर उनके आवाज पर, उनके जो काम धंधे हैं उनके ऊपर एक साथ इस तरह से कितनी बड़ी रेड कंडक्ट की जाती है, तो कहीं ना कहीं मंशा पर सवाल उठने स्वाभाविक है। क्योंकि अगर इस तरह की कार्रवाई इससे पहले होती तो शायद सवाल नहीं उठाए जाते। लेकिन जब किसान आंदोलन चल रहा है और उसमें बलराज कुंडू अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं और उस वक्त अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पर इसके ऊपर संशय होगा। शुक्रिया धीरेन्द्र तमाम जानकारी के लिए। तो कई ठिकानों पर बलराज कुंडू के आईटी ने रेड की है, दबिश दी है और इस कार्रवाई के बाद से लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है। सरकार के नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि कार्रवाई सरकार नहीं करवा रही बल्कि आईटी की तरफ से रेड की गई है, कुछ खामियां मिली होंगी तभी ये जांच शुरू हुई है। दूसरी तरफ जो विपक्षी दल के नेता है उन्होंने आरोप लगाया कि दमनकारी नीति सरकार अपना रही है, क्योंकि बलराज कुंडू खुलकर किसानों का समर्थन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ खड़े हैं। तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसान अपनी खड़ी फसल को तबाह कर रहे हैं। किसानों को गुस्सा अपनी फसलों पर निकालने के लिए बाध्य किया जा रहा है या क्या? किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग क्योंकि कर रहे हैं और विरोध के लिए नए नए तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लंबी, दादरी, गोहाना, कैथल, पानीपत और सोनीपत की तस्वीरें हैं जहां किसानों ने हरी भरी फसल को बर्बाद कर दिया। लंबी, दादरी, गोहाना, कैथल, पानीपत, सोनीपत की 6 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां किसानों ने अपनी खड़ी फसल को ही बर्बाद कर दिया, क्योंकि किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से एक बयान दिया गया था। उसके बाद से किसान इस तरह से अपनी खड़ी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत इस बयान पर अपनी सफाई भी दे चुके हैं कि उनका मतलब ये नहीं था कि किसान अपनी फसल को तबाह करे। बावजूद इसके बार बार अपील होने के बाद भी किसान ये नहीं समझ पा रहे कि
अपनी खड़ी फसल को वो तबाह ना करें। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां किसानों ने अपनी खड़ी फसल को ही बर्बाद कर दिया। ये तीनों कानूनों का विरोध है और क्या करेंगे, आगे का दिख तो नहीं रहा कुछ भी। आपके गांव में भी ऐसा? हमारे गांव में एक बलिंदर ने इस भाई ने कराई, इसका रिक्वेस्ट भी बहुत करीबन रहने दो, फिर इसमें रोष इतना था ये माना नहीं। क्या कर दिया इन्हें? कणक बादी वो वादी भाई 3 काले कानून आ रहे हैं, वापस नहीं ले रही सरकार। टिकैत जी ने कह दिया हम खड़ी फसल में आग लगा देंगे, और टिकैत जी ने दोबारा बोल दिया कि मेरे हटा दिया, आधा किला रखा मैंने, मेरे पास 2 किले हैं, मैंने 1.5 किला बा दिया। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत ने किसान महापंचायत से हुंकार भरी थी, अगर किसानों को अपनी फसल जलानी पड़े तो जला देंगे, मगर आंदोलन पर आंच नहीं आने देंगे। लेकिन जब किसानों ने फसलों पर ट्रैक्टर चलाना शुरू किया तो अब राकेश टिकैत अपने बयान से पलट गए और कहने लगे कि अपनी फसल को इस तरह बर्बाद ना करें। सरकार कह रही है 2 महीने में किसान अपने आप को देगा, फसल की कटाई होगी, किसान गांव चला जाएगा। आपको हाथ उठा के करना पड़ेगा कि एक फसल की कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो खड़ी फसलों में आग लगानी पड़ेगी, हटाओ। सरकार गलत फैसले बना रहे हैं कि किसान फसल कटाई पे गांव आएगा। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा ये किसान खड़ी फसल में आग लगाएगा। अपनी एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। आपने बयान दिया उसकी संदर्भ में संसद हरियाणा में इसकी शुरुआत भी होगी आज कई किसान नहीं, उनको अपील करी किसानों को कि अभी ऐसे डिस्ट्रॉय मत करो, वो टाइम तो अप्रैल में होगा, और उसका पूरा रोटेट बढ़ा दिया हमने कि हर गांव में कमेटी बन गई, जो किसान आंदोलन में रहेगा उसके घर का काम नहीं बिगड़ेगा। उधर निकाय चुनाव की जीत के बाद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने दम भरा था कि 2022 का चुनावी मैदान जो होगा वो कैप्टन की अगुवाई में ही फतेह किया जाएगा। लेकिन पार्टी के कुछ नेता कैप्टन की कप्तानी पर सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ ही 2017 में किए गए अधूरे वादे भी कैप्टन को याद दिलाए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। निगम चुनाव में शानदार जीत के जरिए पंजाब कांग्रेस को 2022 में सत्ता का शिखर नजर आ रहा है। इस पोस्टर के जरिए कैप्टन की कप्तानी पर ही 2022 का मैदान भी जीतने के संकेत दिए ही गए थे कि कांग्रेस के अंदर ही कैप्टन की कप्तानी पर सवाल उठने लगे। शुरुआत बेशक राज्यसभा सदस्य शमशेर सिंह दुल्लो ने की, पर अब सवाल उठाने वालों में विधायक परगट सिंह का नाम भी जुड़ गया है। न्यूज 18 के साथ बातचीत में परगट सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि 2022 में मतदान से पहले लोग कैप्टन के बारे में जरूर सोचेंगे। परगट सिंह का तर्क है कि कैप्टन सरकार की पिछले 4 सालों की कारगुजारी लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। बट लोग सोचणगे जरूर एक बारी, क्योंकि साडी अल्टीमेटली देखो 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ कैप्टन अमरिंदर सिंह ਨੂੰ वोट ਪਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਇਹ ਕਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। शहरी चुनाव जीतने से उत्साहित पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ की तरफ से एक नारा जारी किया गया, जिसे नाम दिया गया कैप्टन फॉर 2022, यानी 2022 में कांग्रेस का चेहरा कैप्टन ही रहेंगे। लेकिन विधायक परगट सिंह सुनील जाखड़ के साथ सहमत नहीं दिखते। इसीलिए परगट सिंह ने कहा कि अगला सीएम चेहरा कौन होगा ये जाखड़ नहीं हाईकमान तय करेगी। सुनील जाखड़ बेसिकली उन्होंने अपनी ओपीनियन हैगी आ, पंजाब पीसीसी ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, बट अल्टीमेटली ये प्रेरोगेटिव तो आई थिंक विद हाई कमांड हैगा। इससे पहले राज्यसभा सांसद शमशेर सिंह दुल्लो भी कैप्टन सरकार की कारगुजारी पर सवाल उठा चुके हैं। स्थानीय चुनाव में कांग्रेस जीत के बाद दुल्लो ने कहा कि इस जीत को पार्टी 2022 का ट्रेलर न माने, क्योंकि अभी तक 2017 में जनता से किए गए वादे अधूरे पड़े हैं। सानू ये जित कर दे विच सानू को बहुत सारा वो नहीं सोचना चाहिए कि बाई साडा है, असी 17 च जो वादे करके आए हैं लोगों नाल, ये कई एजेंडे ने जिहड़े पूरे नहीं हो सके अजे तक। निगम चुनाव नतीजों और किसान आंदोलन के बीच बीजेपी के अलावा
अकाली दल और आम आदमी पार्टी के लिए 2022 का मुकाबला आसान नहीं है। बेशक निगम चुनाव की जीत के जरिए कांग्रेस को सत्ता का शिखर नजर आने लगा हो, लेकिन रास्ता कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि विरोधियों के साथ साथ कांग्रेस को अपनी अंदरूनी खींचतान का भी मुकाबला करना पड़ेगा। फिर वो चाहे धड़ों में बटी कांग्रेस को एकजुट करना हो या फिर 2022 के लिए पंजाब में कांग्रेस की कप्तानी कैप्टन के हाथ में ही देनी हो। चंडीगढ़ से पंकज कपाही, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। उधर प्रगट सिंह के बयान पर सुनील जाखड़ का भी बयान आ गया है। कहा, पहले सरकार बनाइए फिर तय करेंगे सीएम। विधायक तय करेंगे सीएम का चेहरा कौन होगा, पार्टी हाईकमांड तय करेगी मुख्यमंत्री का चेहरा। और दिल्ली से आए लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं। सुनील जाखड़ ने प्रगट सिंह के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनकी तरफ से कहा गया, पहले सरकार बनाइए फिर सीएम तय करेंगे। विधायक सीएम का चेहरा तय करेंगे। चेहरा कौन होगा, पार्टी आलाकमान तय करेगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा होगा। दिल्ली से आए लोग ऐसे बयान दे रहे हैं, ये भी जाखड़ की तरफ से कहा गया। कुल फैसला हाई कमांड ने करना है। साहब कौन इस गल नूं इनकार कर रहा है भी कौन मुख्यमंत्री होगा नहीं होगा? इस गल का फैसला हाई कमांड ने करना है, चुने हुए एमएलए ने करना है। मेरे कहने का भाव है भी पहला सरकार बनाओगे उसके बाद ही फैसला होगा। देखो मैं प्रगट सिंह जी की नहीं स्टेटमेंट देखी, पर कई लोग जिहड़े दिल्लियों इत्थे आके स्टेटमेंट छड़ रहे हैं, देयर आर सर्टन डिसग्रंटल्ड एलीमेंट्स कांग्रेस पार्टी च है, बड़े सीनियर, उन्होंने सारी उम्र कांग्रेस दी सरकारां दे अंदर सुख माने है। उन्हां लोकां नूं अंदर छाती मार के देखनी चाहिए है भी अज जिहड़े हालात बन रहे उन्हां दे विच उन्हां दा किन्ना योगदान सीगा। बिल्कुल पंजाब दा मुख्यमंत्री कौन होऊगा, मिसिस गांधी, राहुल गांधी फैसला करनगे, एमएलएस दी राय लैके करनगे। उहदे विच सारियां दा राय लई जाऊगी, जिहड़े प्रगट सिंह जी दी भी राय लई जाऊगी, जिहड़े साडे होर बोली जांदे उन्हां दी भी राय लई जाऊगी। पर उस तो पहलां जरूरी है कि कांग्रेस की सरकार बने। बड़ी खबर देहरा से, जहां पर एक फूड वैन में आग लग गई। नया गैस सिलेंडर लगाते ही ये आग लगी। वैन में मौजूद 3 युवकों ने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। आग की वजह से फूड वैन जलकर खाक हो गई। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। देहरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक फूड वैन में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। नया गैस सिलेंडर लगाया जा रहा था, जिसकी वजह से आग लगी। वैन में 3 लोग मौजूद जान बचाई। आग की वजह से फूड वैन जलकर राख हो गई। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इसके बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं सोलन में 2 गुटों के बीच हुए खूनी संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यह वीडियो सोलन के पीजी कॉलेज का बताया जा रहा है, जिसमें 2 गुट पत्थरों से एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। वीडियो बीते कल का भी बताया जा रहा है। कॉलेज पे काफी देर ये झगड़ा यूं ही चलता रहा। काफी देर बाद कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी, लेकिन जब तक पुलिस पहुंची सभी मौके से फरार हो चुके थे। ये वो वीडियो है जिसमें 2 गुट आपस में लड़ रहे हैं, पत्थर एक दूसरे पर मारे जा रहे। काफी देर तक पीजी कॉलेज के अंदर ये झगड़ा होता रहा और प्रशासन ने काफी देर बाद पुलिस को इस बारे में सूचना दी, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती ये सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। कदम बढ़ा सके और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।